और मैं ये चाहती हूँ कि मतलब ये जितने भी ये गौ माता है, जब से मेरे को यहाँ पे चुना गया है, पहले यहाँ पे और कोई चलाता था, ठीक है, उसको हटा के मुझे चुना गया है इसके लिए। और मैं चाहती हूँ जितना मेरा सहयोग रहेगा, दूसरों का सहयोग बहुत ज्यादा मिल रहा है। सबसे पहले ग्वालीसर गांव का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ग्वालीसर गांव मेरे से सबसे ज्यादा सहयोग, आसपास के गांव में सब क्षेत्र में जाऊंगी, गौ माता के लिए प्रोग्राम करूंगी, धार्मिक प्रोग्राम करूंगी, जितने हो सकते हैं उनके लिए चंदा वगैरह। 6 महीनों के अंदर देख लेना, इसका मैं रुख ही बदल दूंगी, सब बढ़िया। हाँ बिल्कुल, जिस पर दिन रात दिन इनके लिए खड़ी हूँ, चाहे सड़क पे हो, चाहे गांव में हो, कहीं भी हो, मेरा सहयोग देंगे। और लास्ट में अगर मेरा और कोई सहयोग नहीं देंगे तो मैं लास्ट में मेरे समाज को भी बुलाऊंगी। मेरा सहयोग, गायें छोड़ने के लिए आता तो पर्ची कटवाता है 2100 रुपए की, 1100 रुपए की, कटवाओ पर्ची छोड़ो। मैंने तो यही बोल दिया है, गाय माता अगर आप सुन्नी गाय माता लेके आओगे तो कोई पर्ची नहीं कटवाऊंगी मैं। पहले से जुड़े हुए हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं। हमें तो विश्वास कर रहे हैं, हमको भी ये कहा जो खाएगा वही मरेगा जी। हमने तो पूर्ण विश्वास किया जिन पे, तो मैं जी ने हमें बताया कि 6 महीने का टाइम दो इसके लिए भी, क्योंकि हमने सुना भी कहीं क्या गौशाला को ले रही है, बहुत सारी गौशाला है जहाँ राजनीति हो रही है, ज्यादा हो रही है। बोला भाई हिंदुस्तानी हो के भाइयों मत 5-6 कदम उठाइयो, जे गौ माता दुख पाती हो तो उसकी सेवा उठाइयो। ये पंक्तियां ठीक बैठती क्योंकि आज शिवानी मंडी के श्री गौशाला धाम पे पहुंचा। सभी को नमस्कार, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज। अभी भाई एनपीएस न्यूज ना करें कंफ्यूज, फिलहाल शिवानी मंडी के गौशाला धाम में मौजूद है। यहाँ पर आज पहला जागरण और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है और सिमरन जी है यहाँ की, मेहनत कर लो, यहाँ की प्रधान है गौशाला की, जो हाल ही में प्रधान बनी है, रणजीत उर्फ सिमरन, जो हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूरी जानकारी लेवांगे कि किस तरह से ये गौशाला जो थी, गौशाला तो ये काफी समय चली आ रही है, लेकिन हाल ही में जो प्रधान का कार्यभार है इन्होंने संभाला है, कितना सहयोग लोगों का मिल रहा है, किस प्रकार से ये गौ सेवा कर पाएंगे, आइए बातचीत कर लेते हैं। सिमरन जी नमस्कार, जय गौ माता। नमस्कार जी, जय गौ माता की जी। जिस प्रकार से आपने गो भक्ति में अपना पहला कदम रखा है शायद, हाँ जी, तो आप रणजीत से शिवन की उपाधि आपको मिली है। बिल्कुल। पहले तो अपने विषय में थोड़ी जानकारी दें हमको। ये जी पता है, मैं पहले कथावाचक भजन गायिका जी, ठीक है, और रणजीत उप सिमरन जैसे भी हमारे समाज के अंदर, किन्नर समाज के अंदर लगा लो, और मैंने भगमा धारण किया है, मैंने संन्यास लिया अपनी लाइफ का। और मैं ये चाहती हूँ कि मतलब ये जितने भी ये गौ माता है, जब से मेरे को यहाँ पे चुना गया है, पहले यहाँ पे और कोई चलाता था, ठीक है, उसको हटा के मुझे चुना गया है इसके लिए। और मैं चाहती हूँ जितना मेरा सहयोग रहेगा, दूसरों का सहयोग बहुत ज्यादा मिल रहा है। सबसे पहले ग्वालीसर गांव का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ग्वालीसर गांव मेरे से सबसे ज्यादा सहयोग कर रहे हैं। और जितने भी आसपास के गांव में, सब क्षेत्र में जाऊंगी, गौ माता के लिए प्रोग्राम करूंगी, धार्मिक प्रोग्राम करूंगी, जितने हो सकते हैं उनके लिए चंदा वगैरह इकट्ठा करूंगी। और आगे आप गिने दिनों में देख लेना, मेरी गौशाला में आके 6 महीनों के अंदर देख लेना, इसका मैं रुख ही बदल दूंगी, सब बढ़िया। हाँ बिल्कुल। जिस प्रकार से आपने प्रधान पद पर यहाँ पर कार्यभार संभाला है, बिल्कुल जी, गौ सेवा करना कोई हंसी खेल नहीं है, बहुत कठिन कार्य होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने सब कुछ मतलब मोह माया से दूर हटकर ये गौ सेवा क्यों चुनी आपने? पता है जी, सबसे बड़ा दुख जितना इसका इस दुख को हम सहन कर सकते हैं ना, इतना शायद ना तो कोई नर कर सकता है, ना कोई नारी, ठीक है। हमारे चोट लगी होती है मालिक के घर से, और इनका दुख हम ही सहन कर सकते हैं, क्यों अनजान पशु है। और मैं तो यही चाहती हूँ, जितना मेरा दुख हो रखा है, मेरे को पता है दुख क्या होता है, इनका दुख मैं देख रही हूँ अभी। और अभी मेरे आने के बाद में काफी मतलब अच्छा फील कर रही है। और जितना गांव राम सहयोग है, भाई जी आए हैं, सभी जितने भी हैं, सब मेरा सहयोग कर रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं इनके लिए मर जूंगी। गौशाला की बात करें, इतनी बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं जहाँ पर चंदा की बात करें, बहुत चंदा आता है, बहुत पैसा आता है, लेकिन गौओं की कितनी सेवा नहीं हो पाती। क्या आप ये पीड़ा उठा पाओगे? बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ कि जितना हो सकता है, जितना मेरे से सहयोग होगा मैं करूंगी। मैं इनके लिए खड़ी हूँ, रात दिन इनके लिए खड़ी हूँ, चाहे सड़क पे हो, चाहे गांव में हो, कहीं भी हो, मेरा सहयोग देंगे। और लास्ट में अगर मेरा और कोई सहयोग नहीं देंगे तो मैं लास्ट में मेरे समाज को भी बुलाऊंगी, मेरा सहयोग देने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए। और रात दिन मैं शिवानी के नहीं कहती, मैं कहीं पे भी मेरे को याद करोगी, मैं वहां पे पहुंचूंगी। और मेरा भाईचारा बहुत है, भाईचारा मेरा साथ देगा, मेरे को हारने नहीं देगा। बहुत अच्छी आपने शुरुआत की है, लेकिन गौओं की बात करें, कई बार गौएं क्या है, रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाता है, आवारा घूमती है, जो आवारा
कचरा होता है उसे मुंह मारती रहती है। गौशाला के पास फोन करते हैं तो उनका यही जवाब आता है कि हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है, हम गौशाला में जो गौ है उनकी सेवा करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है आपके पास मतलब कोई ऐसा समाचार आए गौ आवारा घूम रही है या रोड पे घूम रही है, आप उनको यहाँ लेके ना हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो ये मेरे पास में खड़े हैं भैया, मैंने ये भी बोला है आपके गांव के अंदर जैसे कोई भी गाय छोड़ने के लिए आता तो पर्ची कटवाता है 2100 रुपए की, 1100 रुपए की, कटवाओ पर्ची छोड़ दो। मैंने तो यही बोल दिया है गाय माता, अगर आप सुन्नी गाय माता लेके आओगे तो कोई पर्ची नहीं कटवाऊंगी मैं। और अगर आपको कहीं, मैं ये भी बोल रही हूँ मीडिया के सामने कह रही हूँ, कहीं भी आपको गाय दिखे मेरा नंबर है, मेरे नंबर पे संपर्क करें। अगर मैं ना आऊं तो आप फिर से आ जाना। और आपसे मीडिया से कौन छुपा है? मैं तो कहती हूँ 24 घंटा मीडिया मेरे ऊपर नजर रखे कि मैं कर रही हूँ सेवा या नहीं कर रही। आपको अच्छा लग रहा है तो मेरी मदद करो, वरना मुझे आप आके भी कह भी सकते हो। बिल्कुल बढ़िया विचार, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बातचीत कर ले भाई साहब, कहाँ से हो सर? गवाली सर से गाँव। क्या शुभ नाम है जी? हरिराम शर्मा जी। हरिराम जी, जिस प्रकार से महंत जी ने बताया है भाई गोवालीसर गांव का बड़ा सहयोग मिल रहा है इनको, तो किस प्रकार से आपकी भावना जगी भी आप भी इस गौशाला से जुड़ के इतना सहयोग कर रहे हो? देखो जी, महंत जी हमारे गांव में आए और गांव वालों ने इनका स्वागत किया। स्वागत किया, इन्होंने बहुत भक्ति पाठ पूजा गांव के लिए इन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया। तो हम लोगों को एक जिज्ञासा हुई, गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो हम इस चीज को बहुत मानते हैं। ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण समाज से हूँ, तो हमें भी इच्छा हुई और गौ माता का आशीर्वाद हुआ, शक्ति ने हमें खींचा और हम यहाँ खुद चल के आए इनके पास, महंत जी के पास। और महंत जी का आशीर्वाद हमारे पूरे गाँव के ऊपर हमेशा बना रहे। तो जिस प्रकार से कई जगह मैंने महंत जी की बात की, भी कई जगह गौशाला तो होती है, गौशाला गौओं के नाम पे चंदा भी ले लेते हैं, लेकिन हकीकत में गौओं की सेवा नहीं हो पाई। कितना विश्वास है महंत जी पे आपका? देखो जी, वही हमने कहा था, अभी भी पीछे हम चर्चा कर रहे थे गाँव, हमें तो विश्वास कर रहे हैं, हमको भी ये कहा जो खाएगा वही मरेगा जी। हमने तो पूर्ण विश्वास किया जिन पे। तो महंत जी ने हमें बताया कि 6 महीने का टाइम दो इसके लिए भी, क्योंकि हमने सुना भी कहीं क्या जैसे आपने कहा कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, वो चीज हमारे दिमाग में भी है। तो गांव वाले भी चाहते हैं, हम 100 रुपए देते हैं तो हमारे पैसे सही यूज हुए कि नहीं हुए, उस यहाँ पे हमने महंत जी से बात की। तो महंत जी ने हमें दिलासा और पूरा विश्वास दिलाया कि मैं इसके लिए पूर्ण विश्वास से सही काम करूंगी। और हमने विश्वास इनके लिए 6 महीने के लिए जैसे इन्होंने टाइम के लिए कहा है, तो हमने विश्वास किया। धन्यवाद आपका। और वही फिलहाल आप ये देख पा रहे हैं श्री श्याम गौ सेवा धाम, जो शिवानी मंडी के बाईपास पर जहाँ पर संगम होटल है, जहाँ जाट भवन का निर्माण हो रहा है, वहाँ की गौशाला धाम। अगर आप भी सेवा करना चाहते हो तो आप भी आए, आकर के गौशाला को विजिट करें और देखें। ये देखिए यहाँ पे कितनी बेजबान गौएं हैं। जो यहाँ पे हमारे पास गाय है फिलहाल 120-130 गाय है फिलहाल तो। और हाँ बिल्कुल, अभी मैंने 25 तारीख से संभाली है जी। 25 तारीख से संभाली है। आपका सहयोग रहेगा और सभी का सहयोग रहेगा, परमात्मा सबकी जिंदगी लगाए, मेरा सहयोग करेंगे, मैं गौ माता की सेवा करूंगी। नहीं मारेगी नहीं, सब मतलब बढ़िया है। हाँ मारेंगे नहीं, कोई नहीं मारेगा, सब पशु है पहले और कोई चलाता था, अब 25 तारीख से मेरे पास है। कोई नहीं, अनजान पशु है, बोल के बेचारे बता नहीं सकेंगे, बता ये भी दर्द है। हाँ बोल के कोई नहीं बता सकता, इसमें आपका ना खुद नहीं समझना पड़ा किसका कितना दर्द है। हाँ श्री राम नाटक क्लब के प्रधान भाई पवन शास्त्री यहाँ पर पहुंचे हैं, बातचीत कर लेते हैं। प्रधान जी, जय श्री राम, जय गौ माता। जय श्री राम, जय माता। नहीं आप 2 मिनट रुको तो सही मैं आपसे बताऊंगी। 2 मिनट रुको। और ये तो आज मकर संक्रांति का बड़ा ही शुभ उपलक्ष्य है। हाँ 2 मिनट हमें लाला गौ की सेवा करनी चाहिए। तो गौ माता हमारी माँ है, तो माँ बाप के बराबर इनकी सेवा करनी। प्रधान जी, जिस प्रकार से महंत सिमरन है जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है, ये कह रही है भाई मैं इस गौशाला को चला के दिखाऊं, क्योंकि विकलांग गौशाला मानी जाती है ये, और लोगों की भावना भी जागृत हो रही है मतलब गौओं को लेकर। क्या लगता है, क्या ये इस प्रकार सेवा कर पाएंगे? देखिए जी, अब मैं इनके विचार से काफी उत्साह है इनके अंदर, उत्साह है, तो ये 101% इस बीड़े को उठाएगी और काफी आगे तक जाएगी गौशाला ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो इनके विचार अच्छे हैं तो मुझे अच्छे लगा, तो ये गौशाला बहुत आगे तक जाएगी। अनिल चावला जी, चलो बातचीत कर ले। चावला साहब नमस्कार। सिमरन गौशाला। तो चावला साहब, क्या लगता है जिस प्रकार से महंत जी ने ये कार्यभार संभाला है, विकलांग गौशाला मानी जाती है, क्या लगता है किस प्रकार से ये गौ सेवा धर्म निभा पाएंगे यहाँ? बिल्कुल, देखो मैं पहले तो इनसे परिचय नहीं था, लेकिन आज ही मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिला हूँ। हर उनके इच्छा विचार पूरी तो करे बहुत आप, अच्छे लगे हर हैं। इच्छा। और अच्छी बात ये है जो विकलांग गौशाला को ले रही है, बहुत सारी गौशालाएं हैं जहाँ राजनीति हो रही है ज्यादा, बिल्कुल हो रही है, और अच्छी बात है कोई निस्वार्थ भाव से करे। और मैं तो एक भाई गरीब गौशाला लगा लो या कोई यहाँ कोई चर्चित वो नहीं है। हाँ बिल्कुल। और हम तो चाह रहे हैं कि ऐसी की करें सेवाएं जहाँ कोई न हो, जहाँ कोई ना हो।
जहाँ जिस चीज की हाँ, जहाँ जरूरत हो वहाँ एक- सेवा होनी एक चाहिए। तो गौशाला ऐसी है जिसमें भंडारे भरे रहते हैं और एक ऐसी है जिसका खाली रहे, खाली रहता है तो कुछ जो भी अपने से बने वो यही दो। यही तो मेरी तो शायद मैं सिमरन जी ने ये बेड़ा उठा लिया है कि हम यहाँ पर गऊ की सेवा करेंगे। कई जगह रोड पर कहीं भी आपको गऊ तड़पती हुई मिल जाए तो आप मेरे पास भी कॉल कर सकते हैं, और मेहनत जी का नंबर आप स्क्रीन पे साथ साथ देख पा रहे हैं। कहीं भी आपको आवारा गाय दिखाई दे, कोई टूटी फूटी गौएं, विकलांग गऊ दिखाई दे, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके और इस गौशाला में पहुंचाने का ये धर्म लाभ आप कमा सकते हो। इस वीडियो को जनित में ज्यादा शेयर करें ताकि एक अहम जानकारी हमारे दर्शकों को मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।